तो देख रहे हैं ये दोस्तों की रीजनिंग दो टाइप से की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ये मिलते हैं कि 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, इससे ज़्यादा रीजनिंग नॉन वर्बल में नहीं आती है। लेकिन एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी एग्ज़ाम में ये हमको नॉन वर्बल 10 अंक तक देखने को मिलती है, 10 अंक तक। और वर्बल में क्या होता है, एमपी पुलिस, अपना ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी और एमपी पुलिस में ये हमको देखने को मिलती है 15 से 20 अंक की। इसलिए हमें पहले सबसे स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वर्बल होता है क्या, नॉन वर्बल क्या होता है। तो वर्बल में मैंने आपको जानकारी दे दिया हूँ, जिसमें हमको अल्फ़ाबेट से पढ़ना है, अल्फ़ाबेट्स, और इसमें सादृश्य परीक्षण, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये रहा रीजनिंग का टॉपिक। तो दोस्तों हम आज से रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा अल्फ़ाबेट रहेगा दोस्तों। अल्फ़ाबेट्स मीन्स क्या होता है, वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट से भी हमें 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसके अल्फ़ाबेट से के भी 4 टाइप से होते हैं। एक टाइप से होता है, एक टाइप तो लिखा है अल्फ़ाबेट्स, दूसरा टाइप से होता है अल्फ़ाबेटिकल होता है, जिसमें हमें क्या होता है, इसके साथ नंबर भी देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप क्या होता है, नंबर होता है, अल्फ़ाबेट्स में एक नंबर भी होता है। और फोर्थ टाइप होता है हमारा मिक्स। ये सब हमारे मिक्स रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा तो ये भी मिक्स में ही आता है। तो दोस्तों ये है हमारा अल्फ़ाबेट्स के 4 टाइप्स जो आपके दिख रहे हैं आपको। तो अल्फ़ाबेट्स से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। टाइप फर्स्ट ही करेंगे दोस्तों आज से। तो जिसमें अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, अंग्रेजी में 26 वर्णमाला होती है। 26 वर्णमाला में हमको उन नंबरों की पोजीशन याद करना है। पोजीशन कैसे याद करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ए आता है 1 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। तो इस टाइप से मैं आपको बोर्ड पर लिख के बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ए, एक्स, वाई और जेड। इनमें हमें देखना क्या है कि ए 1 नंबर पर आता है, इसको 1 लिख लेते हैं। बी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 2 नंबर पर। सी आता है हमारा 3 नंबर पर। डी आता है 4 नंबर पर। ई आता है 5 नंबर पर। एफ आता है 6 नंबर पर। जी आता है 7 नंबर पर। एच आता है 8 नंबर पर। आई आता है 9 नंबर पर। और जे आता है 10 नंबर पर। के आता है 11 नंबर पर। एल आता है 12 नंबर पर। और एम आता है 13 नंबर पर। और एन आता है 14 नंबर पर। 15 ये लिख लेते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये हो गया दोस्तों हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में ये देख लिया है कि पोजीशन याद करना है। ये हो गई उनकी पोजीशन। जैसे कि इसमें देखना क्या है, ए 1 नंबर पर आता है तो जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। एस आता है 19 नंबर पर। टी आता है अपना 20 नंबर पर। तो ये हो गई हमारी पोजीशन। अब इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें याद करने के लिए रफ पेज निकाल कर कम से कम 3 से 4 बार लिख कर याद करना है, तब याद होती है। इसका याद करने के लिए भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि हम देख लेते हैं इसमें से ई जोटी से याद करने का तात्पर्य यह है कि इसके बीच के जो अक्षर है वो निकल कर आ गए हैं बाहर। जैसे ई होता है 5 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर, ये होता है 15 नंबर पर, ओ, टी होता है 20 नंबर पर और बाय होता है 25 नंबर पर।
तो इससे क्या होता है, अगर कहीं पे ई दिखता है अपने को क्वेश्चन पर तो हम एफ लगा है तो एफ निकाल सकते हैं, 6 नंबर पर आता है। जे आता है 10 नंबर पर। ई जो टी में इसका तात्पर्य ये है कि बीच के अक्षर याद हो गए हमें, बीच के अक्षर जो हैं पूर्ण रूप से याद हो चुके हैं, ये उसकी होती है ट्रिक। तो जिससे हम बीच के अक्षर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं इसका एक और ट्रिक है याद करने की, जैसे कि अपना अपना नाम लिख लीजिए। जैसे अजय लिखा हूँ मैंने, मेरा नाम अजय है, अजय लिख लेता हूँ। तो हमें ये देखना है नाम लिखने के बाद याद करने के लिए 1 नंबर पर आता है। ये कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर। ये आता है सर 1 नंबर पर। ये आता है 25 नंबर पर। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। इसकी और एक और ट्रिक होती है, जैसे कि पहले हम नंबर लिख लेते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हूँ 625, इसका मतलब होता है 625 लिखा है ये। तो हमें देखना क्या है सर, उन्होंने कि एफ आता है 6 नंबर पर, वी आता है सर ई आता है 5 नंबर पर। इसकी ये ट्रिक होती है कि जैसे कोई नंबर लिख लें या अपना नाम लिख लें, सरनेम लिख लें, तो इससे भी ये याद हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ और रहती है, इसको फिर से देखते हैं कि जिसमें इसमें विपरीत भी आता है। विपरीत इसका ही अल्टरनेट, इसकी ये अल्टरनेट है पूरे। ये इनके जो अक्षर होते हैं वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इनके 13 में विपरीत भी होता है, मतलब अल्टरनेट भी होता है। जैसे कि इनको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये ट्रिक से याद करते हैं। इसका मतलब होता है आज, इसका क्या मतलब होता है बाय, इसका मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है डाइनिंग टेबल, ईवी का मतलब होता है इवनिंग, एफ यू का मतलब होता है फ्यूचर, जीटी का मतलब होता है जीटी ग्रैंड टंग रोड जो होती है अपनी, ये होता है। इसका मतलब तो पता ही है हाई स्कूल। आई और आर का होता है इंडियन रेलवे, जे क्यू का होता है जोकर, और के पी का लिख लो के पी, इसका के पी याद रहता है। इसका लो का होता है क्या, लव और मन। इस तरीक़ा से इनको हम याद कर सकते हैं। तो याद करने से पहले इनकी अल्टरनेट और वर्णमाला नंबर कितने क्रम में आते हैं ये भी याद करना है। और अल्टरनेट तो याद जरूर रहता है क्योंकि ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। टाइप 1 में हमको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ए का 1 है, वी का 2 है। तो टाइप 1 में हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइप 2 में क्या होगा, अल्टरनेट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अल्टरनेट याद करना जरूरी रहता है। याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि अल्टरनेट के लिए आज, वाई, 6, डाइनिंग टेबल, इवनिंग, फ्यूचर, जीटी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर, केपी, लव और मन। इसके याद करने के लिए एक और ट्रिक होती है, जैसे कि 26 और 1 कितना होता है 27, इन सबको जोड़ेंगे तो 27 आएगा दोस्तों। एक बार आप ट्राई भी करके देख सकते हो। आप बोलोगे सर कि 26 अक्षर होते हैं फिर 27 बता रहे हो, ये नहीं, ये जोड़ने में विपरीत में क्या होता है 27 होते हैं। आप जोड़ के देख लो, इन सब का जो विपरीत रहेगा अल्टरनेट, ये 27 अंक निकल कर आएगा। इससे क्या होता है, कहीं अगर आज लिखा है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ए लिखा है, जेड का क्या है, तो ए देखने के बाद अगर 25, 26 और 27 होता है तो उसमें क्या रहेगा, अल्टरनेट क्वेश्चन टाइप से किया गया है। तो इस तरीक़े से इसको याद करना है दोस्तों, जिसमें हमें देखना क्या है कि इसमें आप क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। एक बता देता हूँ आपको, अल्टरनेट बता देता हूँ जिसमें आपको अल्टरनेट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका बता देता हूँ आज का, यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन मार्कर, फर्स्ट क्वेश्चन। आप कहोगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने के लिए आज और इंडियन रेलवे, तो ऑटोमेटिक आर निकलेगा अपने मुंह से, तो ये यहाँ पे आर आएगा। इस टाइप के अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं। एक और अल्टरनेट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मैंने बताया था आपको डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल रहता है, अपना जीटी रहता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, जी और टी। तो इस तरीके से याद करने के लिए इनको ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेंगे क्वेश्चन रीजनिंग पर। तो दोस्तों हम करते हैं अल्फ़ाबेट स्टार्ट, जिसमें आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, BT बराबर QO, तो M के बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है,
आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से किया गया है। एक बार इसको याद करने के लिए ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है जैसे कि बी टी का संबंध जिस प्रकार क्यू ओ से है, एम के का संबंध किससे है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि बराबर में कर लेते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों कि आएगा कितने नंबर पर। ये आएगा 22 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर और के आता है 11 नंबर पर। इसमें देखना क्या है कि हुआ क्या है, साला समझ में नहीं आ रहा हमको। ये लिखा है कहीं इसका इससे संबंध तो नहीं है, इसका इससे संबंध तो नहीं है। इसमें संबंध ऐसा रहता है, इसमें पहले ही क्वेश्चन में लिखा जैसे जिस प्रकार बी टी का संबंध क्यू ओ से है तो एम के का संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध इससे होगा। इसमें हुआ क्या है, इसमें देखिए -5 हुआ है, -5 22 -5 17 होता है। इसमें भी हुआ, तो इसमें करने से क्या होगा, इसमें माइनस करेंगे 5 तो 8 आ जाएगा, इसमें करेंगे -5 तो 6 आ जाएगा। हमको अगर पोजीशन याद है कि 8 हमारा H नंबर पर आता है और 6 हमारा F होता है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में आंसर निकल कर आ जाएगा। जिसमें अगर याद नहीं होता तो 15 मिनट लगता, सर हुआ क्या है, VT मतलब क्या है, QO लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर पोजीशन याद है दोस्तों तो ये हमको समझ में आ जाएगी कि निकालना कैसे, फटाफट समझ में आती है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। जैसे कि D और G का संबंध J M से है, उसी प्रकार P S का संबंध किससे होगा। तो हल करिए दोस्तों, देखते हैं फिर इसमें क्या होता है करके। आप भी हल करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आंसर क्या आ रहा है करके। इसमें देखना क्या है, ये 4 नंबर पर लिखा है, ये सर 19 की 4 है सर। ये G होता है 7 हमारा, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 10 नंबर पर, M होता है हमारा 13 नंबर पर, ये होता है हमारा 16 नंबर पर, ये होता है हमारा 19 नंबर पर S। तो इसमें देखना क्या है, किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन किया गया है। इसमें हुआ है दोस्तों प्लस हुआ है, 6 से प्लस हुआ है, +6 और +6। अगर D में हम +6 करेंगे तो J आएगा, J का मतलब होता है 10। तो इस तो हमने यहाँ पे नंबर पोजीशन लिख दिए हैं। और P और S ये 19 नंबर पर आता है। अगर इसमें हम 6 से ऐड करेंगे तो इसका होगा क्या, 22 होगा। 19 में अगर हम 6 से ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 25 नंबर। तो सर हमको पोजीशन तो पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है 22 की। तो 22 की पोजीशन होती है सर V और 25 की होती है बाय। इस टाइप से हम क्वेश्चन को 5 मिनट में कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, DA बराबर IF, DA बराबर IF। तो N के बराबर क्या होगा। N के में हमें समझना क्या है, हमने ऊपर पोजीशन तो दिए थे आपको, अगर याद होगी तो आप निकाल सकते हो इसको। इसमें ये वाला क्वेश्चन ये है, इसमें पोजीशन देखना है। ये होता है हमारा 4 नंबर पर, ये होता है 1 नंबर पर। ये I लिखा था दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर और 6 नंबर। N का क्या होता है दोस्तों 14 और K का क्या होता है दोस्तों 11। इसमें पोजीशन क्या देखना है, इसमें पोजीशन देखना है कि अगर 4 से 9 बना है तो 5 हुआ होगा, +5 हुआ होगा। 1 से 6 बना है, अगर A से F लिखा है तो इसमें भी 5 हुआ होगा दोस्तों। इसमें देखना है अगर हम इसमें N में अगर 5 प्लस करते हैं तो 19 आएगा दोस्तों हमारा। अगर K में K 11 होता है, अगर इसमें मैं 5 प्लस करता हूँ तो 16 आएगा। जिसमें हमें देखना क्या है, अब इनकी पोजीशन देखना है। इनकी पोजीशन क्या होती है, 19 की पोजीशन होती है S और R होता है हमारा कितने नंबर पर, ये भी पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है इसमें। पोजीशन तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हुआ क्या है।
आर हमारा 18 नंबर पर आता है। इस टाइप से हमें पोजीशन पता रहना चाहिए। अब इसमें 16 लिखा है, ईजोटी मैंने लिखा था आपको, देखो ईजोटी से आपको पता चल जाएगा, इसलिए बोला था कि ईजोटी याद कर लेते हैं। इसमें देखना है कि ओ हमारा 15 नंबर पर, ओ के बाद क्या आता है, तो ओ देखना है हमको, ओ पी आता है। अगर 15 याद होता कि ओ है तो 16 क्या होता हमारा, पी होता। पी में वैसे ही भी ये बना है, देखो पी में ये जो बनी है ये 16 टाइप भी दिखता है हमको। इससे याद करने की ट्रिक ये भी होती है, पी को 16 नंबर हम याद कर सकते हैं। तो हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे आर टी बराबर एन पी, तो जे एच और जे बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है, ये तो अपने नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं आज। इसमें देखना क्या है, आर होता है दोस्तों हमारा 18 नंबर पर, और टी होता है हमारा 20 नंबर पर, एन होता है दोस्तों हमारा 14 नंबर पर, और इसकी ये डंडा तो मैंने आपको बताया था अगले क्वेश्चन में कि ये 16 टाइप तो वैसे ही भी दिखता है, 8 और 10, जे का होता है 10। इसमें देखो ये भी होता है, जो दिख रहा है ये आपने घड़ी में देखा होगा, अगर इसको इस टाइप की घड़ी भी आती थी पहले, ये 8 टाइप दिख रहा है एच, तो इस टाइप से भी हम इसको याद कर सकते हैं। जिसमें देखना है इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ है, अगर 18 से 14 लिखा है तो इसमें हुआ है -4, अगर 20 से 16 लिखा है तो इसमें भी क्या हुआ है -4। तो इसी टाइप इनमें भी करना है, अगर इसमें -4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 10 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इनकी पोजीशन अगर हमें याद है, जैसे कि 4 में क्या होता है, डी होता है, डी होता है दोस्तों, और 6 में क्या होता है, एफ होता है। तो इसका ये आंसर निकल कर आ गया है, जिसमें इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। तो ये तो हो गए हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला हमने याद किए थे कि ए बराबर 1 होता है। अब इसके विपरीत वाले क्वेश्चन देखते हैं, एक दो विपरीत वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, जिसमें हमें समझ में तो आए कि विपरीत सर ने पढ़ाए क्यों थे। ये तो आप समझ रहे हो कि विपरीत सर हमें समझ में नहीं आया, क्यों बता दिए, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिसमें होता क्या है, पहला क्वेश्चन आज लिखा है दोस्तों कहीं, इसमें हमको क्वेश्चन ये मिलेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इस क्वेश्चन मार्क में करना क्या है। अगर हमको पता होता कि आज होता है आज, और ये भी पता होता है कि हाई स्कूल होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते सर कि एस होता है। नहीं तो मैंने एक ट्रिक और बताया था आपको कि भाई इसका लिख लो और इसका लिख लो भाई 26, ये होता है 27, फिर इसका लिख लो 8, फिर लिखो दोस्तों यहाँ पे 19, तब होगा 27। तो इससे बेटर क्या है, इसमें 1 मिनट लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाई स्कूल 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से भी कम लग रहा है, तो इसमें हमको टाइम बताना है। इसका एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें होता क्या है। क्वेश्चन तो बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें देखते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जैसे आपको पता होगा कि मन होता है, अगर हमको ये भी याद रहता है कि सर ने लब बताए थे यार, लब का मतलब क्या होता है, उसमें ओ निकालना है हमको, ओ। तो यहाँ पे क्या होता है, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि लिखा क्या है साला, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन टाइप्स कैसा है। तो टाइप ये 2 टाइप का है, मतलब जो हमने बताया था आपको कि विपरीत अल्टरनेट जो अक्षर होते हैं उसमें भी याद करना है, और सीरीज तो याद ही करना है कि ए बराबर 1 होता है। तो ये इस टाइप की ये क्वेश्चन है, जिसमें हम देखना क्या है, यहाँ अगर पता होता है कि LO होता है तो ये हमको 5 सेकंड लगता। नहीं तो मैं बोलता भाई तीसरी के बच्चे को कि भाई तू भी कर ले, तो भाई वो भी कर लेता, उसको भी समझ में आ जाता कि नहीं ये लिखा क्या है। तो हम कंपटीशन वाले एग्जाम के बंदे हैं, तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि विपरीत अल्टरनेट होता क्या है। ये छोटी सी चीज़ है, 26 और 13, तो 13 अक्षर ही तो याद करना है, लव। तो ये हो गया, जिसमें हमको देखना है क्वेश्चन, हमको इसमें कल क्या पढ़ना है, मैं आपको आज हिंट कर देता हूँ कि जिसमें हमको पढ़ना क्या है कि शब्द लिखा रहेगा कोई भी। जैसे कि ये लिखा है, मैं लिख देता हूँ मेरा नाम,
अजय चौरिया। अजय चौरिया, ये याद करने के लिए ट्रिक रहेगी। अपना अपना नाम लिखे और उसमें देखें कि ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पर आता है, 3rd नंबर पर आता है। 8 आता है। ओ कितने नंबर पर आता है, ई जोटी में तो आपने देखा ही होगा कि 15 नंबर पर आता है। यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। आर देखो, अगर ऐसे इसको मिला देता हूँ मैं तो क्या दिखेगा, 18 दिखेगा दोस्तों, तो 18 नंबर पर आता है। आई नो, आपने सुना होगा इंग्लिश में एक वर्ड आई नो, तो ये 9 नंबर पर आता है। वाई 25 नंबर पर आता है। ई जोटी ए तो सबको पता है कि 1 नंबर पर आएगा। तो ये इस टाइप से याद करने में देखो कितने सारे शब्द आ गए। ये बहुत सारे शब्द आ गए हैं जिससे हम इनको याद कर सकते हैं। तो इसमें हमको कल क्या पढ़ना है, कल का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें देखना ये है कि इन अक्षरों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जो क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये जैसे कि एक मैं बता देता हूँ आपको, इसी में देख लेते हैं, चौरिया में देख लेते हैं। अजय में तो नहीं आएगा एक भी, चौरिया में देख लेते हैं। इसमें कल क्या देखना है, ये देखिए, ये आता है हमारा 3rd नंबर पर, ये 8 नंबर पर आता है, ये 15 नंबर पर आता है। यू रहता है हमारा 21 नंबर पर। आर तो मैंने बताया था आपको याद करने के लिए 18, ये 9 नंबर पर। वाई जोटी में 25 नंबर पर आता है और 1 नंबर पर। इसमें देखना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो इनके बीच में भी मिलते हैं। तो अब गिनती स्टार्ट करते हैं। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी नहीं मिला। 8 9 10 11 12 13 14, एक भी नहीं मिला। 15 16 17 18 19 20, एक भी नहीं मिला। 19 20 21 22, एक भी नहीं मिला। 9 10 11, इसमें भी नहीं मिला। 9 से 25 तो मिलेगा नहीं, 25 से 26 आता है, एक तो आएगा नहीं। तो फिर इसको क्या करना है, एक बार अल्टरनेट भी करना है, इसको पीछे से भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 के बाद 26 आता है, इधर तो कोई मिलेगा नहीं। 9 10 11 12 13 14, ये भी नहीं आया। 18 19 20 21 22, इसमें लग रहा है 21 के बाद 22 आता है, 15 कहाँ से आएगा, तो गिनने की जरूरत है नहीं, कम समय लगेगा। 15 के बाद 16 आता है, जिसमें अपने 3 और 8 ही लिखा है। 8 के बाद 9 आता है, इसमें तो कोई मिले ही नहीं। आप बोलोगे सर समझे ही नहीं आया, आपने समझाया क्या हो। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ जिसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि लिखा क्या है करके। उसमें आपको पता भी तो चलना चाहिए कि सर ये बनते कैसे हैं, कि इसमें क्या होता है। जिसमें मैं एक लिख देता हूँ आपको, जिसमें ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क में देख लेते हैं, इसकी पोजीशन देख लेते हैं पहले। 14 5 20 23 15 18 और 11। इसमें देखना क्या, फिर से वही गिनती स्टार्ट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होते हैं जिनके बीच में ये शब्द हमको मिलते हैं देखने के लिए। तो इसमें देखते हैं, गिनते हैं। 14 15 16 17 18 19 20, नहीं मिला ना। 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24, ये भी नहीं मिला। 23 24 25 26, ये भी नहीं मिला। फिर यहाँ से 15 16, ये भी नहीं आएगा। 18 के बाद 19 आता है, ये भी नहीं गिनना है। 11 12 13 14 15 16 17, ये भी नहीं आएगा। 18 19 20 21 22, तो यहाँ से भी ये भी नहीं आएगा। 15 16 17 18 19, ये भी नहीं आएगा। इसमें भी हमको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो इसके लिए करते क्या है, आंसर में भी नहीं मिला अपने को। इसके लिए ये कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। आंसर, इसमें ये समझ में आएगा हमको ये क्वेश्चन होता कैसा है करके। इसमें देखना है 1 14, सीरीज याद होना चाहिए। 19 23 5 और 18,
इसमें हमको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा करना कैसे है करके। इसमें देखना क्या है कि ये लिखा कैसे है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा यार, इसमें वो बीच के शब्द कैसे गिने। तो ये देखना है, एक ए नंबर पर आता है, ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर। इनके बीच की पोजीशन कितनी होना चाहिए, 4 शब्दों की होना चाहिए। जैसे कि तो दोस्तों हमको इसमें देखना है ये क्वेश्चन में समझ में आएगा कि हुआ क्या था करके। 2 क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आएगा सर, मिल ही नहीं रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो। इसमें देखना है, इसलिए नहीं बता रहे सबसे पहले कि कैसा करना है करके, पहले ही बता देता है ऐसा करना है तो सब लोग सोचते हैं हमको भी तो आता है, बन जाता है। नहीं बनता दोस्तों, कि उसमें अल्टरनेट कोई बंदे नहीं करता। इसमें क्या होता है क्वेश्चन में देखो 2 भी लिखा रहेगा, 3 भी लिखा रहेगा, 4 भी लिखा रहेगा। अगर भाइयों ने इधर से किया है और अल्टरनेट नहीं किया तो क्या आएगा, एक आ गया भाई, एक निकाल ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये गलती होती है एग्ज़ाम में। देखें इसको कैसे हल करते हैं। एक इनकी पोजीशन लिख लेते हैं, 14, 19, 23, 5 और 18। अब इसमें गिनना शुरू करते हैं कि होता क्या करके। जैसे कि इसमें पोजीशन देखना है अक्षरों की, अब समझ में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, एक ये पोजीशन समझ में आ गई है, एक ये निकल गया अपना। अब इसमें फिर गिनना चालू करना है, 14, 15, 16, 17, 18, 2 मिल गया इसमें, ये हो गया हमारा दूसरा। 19, 20, 21, 22। समझना है कि 19 के बाद 20 आता है, यहाँ तो 2 शब्द का गैप है, 3 शब्दों का, फिर भी नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं गिनने का। इसमें 23 में 24 आता है, फालतू में गिन रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। 5 के बाद आता है कि 6 आता है, 18 तो आएगा नहीं, तो अल्टरनेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे, उसमें 2 भी लिखा रहेगा, 3 भी लिखा रहेगा और 4 भी। तो कई लोग क्या सोचते हैं, साला हमारा आ गया आंसर, 2 पे टिक लगाए और आगे बढ़ गए, लॉक कर देते हैं। तो हमको ये इसमें देख लेते हैं, अल्टरनेट भी गिन लेते हैं। अल्टरनेट में 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। 23 के बाद क्या आता है, 24 आता है, ये भी नहीं मिलेगा। 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है, ये भी नहीं मिलेगा। 14 के बाद 15 आता है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा, 2। सर हमको ऐसे अक्षर मिल रहे हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही अक्षर होते हैं जितने वर्णमाला में अक्षर के बीच में संख्या होती है। जैसे कि इसमें देखो कैसा क्या है, इसमें 3 अक्षर है यहाँ पे। 1 मिनट समझो इस क्वेश्चन को, A, V, C, D, E और F। तो देखना क्या, अंग्रेजी वर्णमाला 1 नंबर पर आता है, ये कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर। इनके बीच में कितने अक्षर ऐसे, 3। अब यहाँ पे भी देखना है आंसर में भी, इनके बीच में कितने अक्षर, 3। तो यही है क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म, कल से स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका डिटेल्स में था आज, और कल क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं।